हेलो फ्रेंड्स, माय पैसिफिक वॉल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की जयंती मनाई जाती है। यानी भगवान धन्वंतरी धनतेरस के दिन अवतरित हुए थे, इसलिए इस दिन इनकी पूजा की जाती है। भगवान धन्वंतरी को आरोग्य का देवता माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान धन्वंतरी सभी देवताओं के वैद्य हैं। भगवान धन्वंतरी ने आयुर्वेद का निर्माण किया और सभी औषधियों की खोज की, तो इसलिए धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। भगवान धन्वंतरी को हम विष्णु भगवान का ही स्वरूप मानते हैं, इसलिए हम लोग एक चौकी लेंगे और उस पर हम पीले रंग का वस्त्र बिछाएंगे। तो यहाँ पर आसन हमें पीले रंग का बिछाना है। उसके बाद हम लोग फूलों का या चावल का कोई भी किसी भी चीज़ का इनमें से आसन देंगे और भगवान धन्वंतरी की फोटो को विराजमान करेंगे। फ्रेंड्स, धनतेरस के दिन कुबेर भगवान की भी पूजा की जाती है, लक्ष्मी गणेश जी की भी पूजा की जाती है। तो हम यहाँ पर गणेश जी का पूजन तो कर ही रहे हैं, आप साथ में ही कुबेर जी का पूजन और लक्ष्मी जी का पूजन भी इसी चौकी पर एक साथ कर सकते हैं। या अगर आप अलग अलग पूजन करना चाहते हैं तो अलग अलग भी पूजन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं भगवान धन्वंतरी का पूजन करके दिखा रही हूँ। साथ में ही धन्वंतरी भगवान के साथ साथ हमें कलश की भी पूजा करनी होती है। ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन के समय जब भगवान धन्वंतरी अवतरित हुए थे तो उनके हाथ में एक अमृत कलश था। तो अमृत कलश के रूप में यहाँ पर हम एक कलश में गंगा जल भरेंगे और उनका भी पूजन हम लोग साथ साथ करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने गणेश जी को, भगवान धन्वंतरी को और यहाँ पर कलश को विराजमान कर दिया है। इसके बाद हम लोग पूजा शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग शुद्धिकरण करेंगे। यहाँ पर मैंने जल ले लिया है और फूल से या दुर्वा घास से इस तरह छींटे लगाते हुए हम लोग शुद्धिकरण कर लेंगे। उसके बाद हम लोग अक्षत का आसन देकर दिया जलाएंगे। आप फूलों का आसन दे सकते हैं या अक्षत का आसन दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए दिए को विराजमान कर लिया है और उसके बाद मैं दिया जला दूंगी। तो यहाँ पर हम लोग दिया जला देंगे। फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से हमें आरोग्य काया प्राप्त होती है। तो इसके बाद हम लोग सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम सभी को तिलक लगाएंगे। तो यहाँ पर हम पहले चंदन का तिलक लगाएंगे, उसके बाद हम सभी को रोली का तिलक समर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद से संबंधित चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। जैसे हमारी किचन में ही बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि औषधि के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमारी किचन में होती हैं। साथ ही नीम, एलोवेरा, तुलसी, ये सभी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं जिनका आयुर्वेद में इस्तेमाल किया जाता है और जिनसे हमें घरेलू उपाय से भी बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। तो ये सभी चीज़ें हमें भगवान धन्वंतरी को समर्पित करनी होती हैं। इसके साथ ही हम लोग पुष्प समर्पित करेंगे। तो देखिए, भगवान धन्वंतरी को क्योंकि हम विष्णु भगवान का ही स्वरूप मानते हैं तो उन्हें पीले रंग के हम पुष्प समर्पित करेंगे। इसके साथ साथ हम कलश को, गणेश जी भगवान को और जो हमने दिया जलाया है दिए को भी पुष्प समर्पित करेंगे। तो इस तरह से हमें पूजा करनी है। इसके बाद हम लोग भोग समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर भोग के लिए मैंने लड्डू लिए हैं। आपको भोग में जो भी मिठाई आप समर्पित करना चाहते हैं वो मिठाई आप समर्पित कर सकते हैं। साथ साथ हम भगवान धन्वंतरी को, मैंने जैसे कि आपको बताया, तुलसी समर्पित करेंगे। जो जो चीज़ें आयुर्वेद में इस्तेमाल होती हैं और हमारे घर में आसानी से मिल जाती हैं वो सभी चीज़ें हमें समर्पित करनी है। यहाँ पर मैंने तुलसी समर्पित की है, उसके बाद नीम समर्पित की है, आंवले के पत्ते समर्पित किए हैं। उसके साथ साथ मैं यहाँ पर करी पत्ता समर्पित कर रही हूँ। आपको पपीता के पत्ते मिल जाएं, आप पपीता के पत्ते समर्पित कर दीजिए। साथ में ही हम लोग हमारी किचन में जो आयुर्वेद से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं वो भी भगवान धन्वंतरी को समर्पित करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक प्लेट ले ली है, इसमें मैंने हल्दी समर्पित कर दी है। उसके बाद हम लोग बड़ी इलायची समर्पित करेंगे। साथ में ही मैं यहाँ पर सुपारी ली है मैंने, इसके साथ ही यहाँ पर मैं छोटी इलायची समर्पित कर दूंगी। इसके बाद मैं यहाँ पर लौंग समर्पित करूँगी। तो यहाँ पर मैंने कुछ लौंग ली हैं, ये मैं समर्पित कर दूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पर दालचीनी समर्पित करूँगी। तो ये मैंने दालचीनी समर्पित कर दी हैं। साथ में ही तेज पत्ता समर्पित किया है। उसके साथ साथ मैं यहाँ पर कुछ अजवाइन और यहाँ पर मैंने काली मिर्च समर्पित कर दी हैं। तो देखिए, ये वो सभी चीज़ें हैं जो हमारी किचन में हैं और जिनका इस्तेमाल आयुर्वेद में होता है। तो हम कम से कम 5 चीज़ें तो हमें ज़रूर लेनी है, हो सके तो आप कुल 13 चीज़ें ले लीजिए। इसके बाद हम लोग धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे और इस तरह से भगवान धन्वंतरी का पूजन करेंगे। फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोगों को आरती करनी है। तो जो दिया हमने जलाया है उससे ही हम आरती करेंगे। आप यहाँ पर भगवान धन्वंतरी की आरती कर सकते हैं, गणेश जी की आरती कर सकते हैं, विष्णु भगवान की आरती कर सकते हैं
और साथ ही हम भगवान धन्वंतरी से प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर के सभी सदस्यों को निरोगी काया प्राप्त हो, सभी आरोग्य रहें और सभी पर भगवान धन्वंतरी की कृपा बनी रहे। तो इस तरह से हम लोग धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं। आरती के बाद हम लोग हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए भगवान से क्षमा याचना करेंगे और अपने घर के सभी सदस्यों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। अगर आपको भगवान धन्वंतरी की पूजा का ये छोटा सा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। राधे राधे।